हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स करेंगे। चैप्टर 18। फर्स्टली क्या है रिबेट ऑफ टैक्स। रिबेट ऑफ टैक्स होता क्या है? व्हेन इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी सच इनकम इज इंक्लूडेड ऑन विच टैक्स हैड ऑलरेडी बीन पेड, देन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम सम डिडक्शन इज़ अलाउड टू हिम। मतलब जो टोटल इनकम होती है एसएससी की, उसके अंदर ऐसी इनकम इंक्लूड हो जिस पे टैक्स ऑलरेडी पेड किया जा चुका है, देन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टैक्स द टोटल इनकम सम डिडक्शन इज। तो जो अमाउंट जो है हमारी, जिस टैक्सेबल अमाउंट है टोटल इनकम पर, उस पर कुछ डिडक्शन अलाउड की जाएगी। इट इज़ नॉन एज रिबेट ऑफ टैक्स। तो जो भी डिडक्शन हमें अलाउड की गई है उसे हम रिबेट ऑफ टैक्स बोलते हैं। जैसे कि अब दे रखा है रिबेट ऑफ टैक्स टू अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब रिबेट ऑफ टैक्स बता रखे कौन से मेंबर, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर्स होते हैं अंडर सेक्शन 86 और सेक्शन 110। अब क्या है, जब AOP एंड BOI हैज़ पेड टैक्स ऑन इट टोटल इनकम एट नॉर्मल। जो AOP है और BOI वो क्या है, टैक्स पेड करते हैं नॉर्मल रेट से। और जो शेयर ऑफ मेंबर्स इन द टोटल इनकम ऑफ AOP, जो AOP की और BOI की जो टोटल इनकम होती है, उस टोटल इनकम में शेयर ऑफ मेंबर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। मेंबर्स का शेयर भी इंक्लूड किया जाता है। ऑन सच शेयर द मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिबेट ऑफ इनकम टैक्स एट एवरेज रेट ऑफ। और उस शेयर पे जो मेंबर का शेयर होता है, जो भी मेंबर का शेयर है, वो उनको रिबेट मिलेगी रिबेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेट से? एवरेज रेट से। आगे है रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल। अब सर्टेन इंडिविजुअल के केसेस में क्या है, सेक्शन 87A। वो सेक्शन 86 था, अब ये है सेक्शन 87A। इसके अंदर क्या है, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल के केस में क्या है, जैसे कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, कोई इंडिविजुअल अगर इंडिया का है, हुज टोटल इनकम, जिसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो, शैल बी एंटाइटल्ड to a deduction from the amount of income tax on his total income. The assessment year क्या होना चाहिए, 2017 से 18 तक का, अप टू 5000। उस व्यक्ति को 5000 तक की रिबेट मिलेगी। कब? जब इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट होगा इंडिया का और उसकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा केस में इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट तो होगा इंडिया में, लेकिन जिसकी इंडिविजुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000, जिसकी टोटल इनकम 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होगी, उसको डिडक्शन दी जाएगी इनकम टैक्स में। उसकी टोटल इनकम पर कितनी? 2,500। ठीक है ना। जिसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 18 से 19। असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए, 18 से 19। ये तो हो गया हमारा रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल। अब जैसे ये दे रखा है रिलीफ ऑफ टैक्स कब मिलता है, व्हेन एन एसएससी रिसीव इन फाइनेंशियल ईयर अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी ऑफ मोर देन 12 मंथ, प्रॉफिट इन लाई ऑफ सैलरी, अरियर्स ऑफ फैमिली पेंशन। तब क्या होता है, तब इनकम इज टैक्स एट हायर रेट देन दैट एट विच इट वुड हैव अदरवाइज बीन टैक्सड। तो उसमें क्या है, हमारा जो रूल 21A है उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि जब भी कोई एप्लीकेशन रिसीव की जाती है एसएससी से, एक सेकेंड, जब भी कोई एप्लीकेशन रिसीव की जाती है एसएससी से, तो वो जो है एक क्लेम कर सकता है और रिलीफ ऑफ टैक्स मिल सकता है। कब? जब अरियर ऑफ सैलरीज हो, एडवांस सैलरी हो, सैलरी ऑफ मोर देन 12 मंथ हो, या प्रॉफिट इन लाई ऑफ सैलरी हो, या अरियर ऑफ फैमिली पेंशन फंड हो। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये वाले हमारे को रिलीफ बता रखा है, रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड इन अरियर्स टू बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। जैसे कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड आउट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स हमें निकालना पड़ेगा पहले, इंक्लूडिंग अरियर्स ऑफ द उस प्रीवियस ईयर के एरियर्स को भी इंक्लूड करके। सेकेंड वन, फाइंड आउट द टैक्स ऑन टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय एरियर्स। उसके बाद थर्ड,
फ्रॉम द अमाउंट अराइव्ड एट इन फर्स्ट डिडक्ट द अमाउंट अराइव्ड इन सेकेंड। जब हम ये दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, फर्स्ट में से सेकेंड की अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इज़ द टैक्स ऑन एरियर, वो हमारा टैक्स ऑन एरियर निकल कर आएगा। असर्टेन द प्रीवियस ईयर टू विच द एरियर्स रिलेट, फिर हम असर्टेन करेंगे प्रीवियस ईयर को जो भी एरियर्स रिलेट करें एंड ऐड कर देंगे रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ एरियर्स इन रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर के हमारी जितने भी प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट है उसमें हम ऐड कर देंगे रिस्पेक्टिव अमाउंट, जो भी अमाउंट हमारी निकल के आएगी। इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं हमारे टैक्स ऑन एरियर्स और हम रिलीफ ऑफ टैक्स पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट, थ्योरी सारी कंप्लीट होती है।